DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 6वीं का वार्षिक एग्जाम जो कि 2024 में होने वाला है ना। सामाजिक विज्ञान का पेपर हम लेके आए हैं। एक एक क्वेश्चन की आपको आंसर शीट सहित दिखाने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। तो आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझाएंगे और एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। साथ ही साथ आपको प्रश्न पत्र भी दिखाएंगे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। 100% आप इस पर विश्वास कर सकते हैं, ये रियल पेपर है। ठीक, तो चलिए देर न करते स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, इनमें से किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है। तो कौन सी गैस है जिसे प्राणवायु कहा जाता है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी आर्गन। तो इसका जो सही जवाब है प्राणवायु ऑक्सीजन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, भारत में गेहूं जो लगभग कितने वर्ष पूर्व उपजना प्रारंभ होते हैं। तो भारत में कितने वर्ष पूर्व जो है गेहूं की उपज प्रारंभ हुई थी। तो ये लगभग 2000 वर्ष पूर्व है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको आंसर भी दिखा देते हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है 8000 वर्ष पूर्व है ना। ये वाला आपका आंसर डी ऑप्शन सही था, 8000 वर्ष पूर्व। और पहले वाले में ऑक्सीजन हो जाएगा, इसका सेकंड वाला 8000 वर्ष पूर्व हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन में प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? प्राकृत का करते थे कि पाली का करते थे कि संस्कृत का करते थे कि अरबी का करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत भाषा का प्रयोग जो प्राचीन समय में लोग बहुत ज़्यादा करते थे। चौथा क्वेश्चन देखिए, ऋषि पतंजलि द्वारा भारतीय दर्शन की किस शाखा का प्रतिनिधित्व किया गया था। तो इसका देखिए, पहला है वैशेषिक, दूसरा है पूर्व मीमांसा और तीसरा है योग और चौथा न्याय हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका योग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है, देख सकते हैं, जिस स्थान में मजदूर लोग अपनी सेवाएं देने के लिए इकट्ठे होते हैं उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? लेबर चौक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? लेबर चौक। जहाँ पर जो मजदूर लोग इकट्ठे होते हैं है ना, जहाँ से आप व्यक्तियों को ला सकते हैं अपने काम के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? लेबर चौक। लेबर मीन्स मजदूर और चौक मीन्स वो चौराहा, एक वह ऐसा चौराहा है जहाँ पर मजदूर लोग खड़े रहते हैं, उसे लेबर चौक कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, छठवां, उपनिषद खालिस्तान ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद कौन से ग्रंथों का एक हिस्सा है? तो धर्म ग्रंथों का एक हिस्सा है। आप देख सकते हैं, आंसर भी दिखा देते हैं हम आपको, इस प्रकार से दिए गए हैं। देखिए, धर्म ग्रंथों का क्या करना है? हिंदू धर्म ग्रंथों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्या? उपनिषद। ठीक, आगे चलते हैं। भरूच का यूनानी नाम क्या है? तो भरूच का यूनानी नाम आपके सामने देख सकते हैं। भरूच का यूनानी नाम वेरी गाजा है ना। क्या हो जाएगा? वेरी गाजा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ वेरी गाजा 7वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद 8वां क्वेश्चन आपके सामने देखिए, रिक्त स्थान पूछा गया है, खालिस्तान के कार्यकाल में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इसका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ना, कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ज़रूर कमेंट करना है। और यदि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, वह स्थान जहाँ बहुत सी दुकानें होती हैं उसे क्या कहते हैं? बहुत सी दुकानें होती हैं जहाँ उसे बाजार कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजार। जहाँ पर बहुत सारी दुकानें लगी होती हैं उसे मार्केट या बाजार कह सकते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके सामने देखिए, रिक्त स्थान ही पूछा गया है, खालिस्तान सामोआ है ना द्वीप पर किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो मत्स्य पालन भी बोल सकते हैं, या मत्स्य पालन
यहाँ पर देख सकते हैं मत्स्य पालन। मत्स्य पालन मीन्स होता है मछली पालन, लिख सकते हैं, या मछली पालन या मत्स्य पालन, जो भी आप लिखना हो तो मत्स्य पालन या मछली पालन 10वीं में आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपके सामने देखिए, तबीयत डाउन हो रही है ना। 11वां क्वेश्चन आपके सामने देखिए, पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम भी लिख सकते हैं आप। देखिए पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण काल है ना, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 11वां के बाद 12वां क्वेश्चन में देखिए, 12वां क्वेश्चन में पूछा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोरेगांव क्यों जाना चाहते थे, है ना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोरेगांव अपने पिताजी से मिलने जाना चाहते थे। एक देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोरेगांव पिताजी से मिलने जाना चाहते थे। फिर इसके बाद 13वें क्वेश्चन को देख सकते हैं। 13वें क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया आपका, ये रहा, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का साधन क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का साधन आप यहाँ पर देख सकते हैं, कितने प्यारे तरीके से लिखा हुआ है, खेती करना ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है। मुख्य साधन क्या है, खेती करना। फिर इसके बाद कुछ पैमाने पर मछली पालन, पशुपालन आदि कुछ सामान्य आजीविकाएं हैं। ठीक, इस प्रकार से आप लिख देंगे, बहुत अच्छे नंबर दिए जाएंगे। 14वें क्वेश्चन में पूछा गया है, ऐसे 2 देशों के नाम बताइए जहां समानता के लिए संघर्ष हुआ है। तो एक है भारत, आपका सामने देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखे हुए हैं प्यारे तरीके से, एक भारत और एक अजरबैजान। ठीक, एक भारत और दूसरा अजरबैजान हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 16वां क्वेश्चन देखिए, 16वें क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, 16वें क्वेश्चन में पूछा गया है, जिनिंग मिल के कार्य लिखिए, है ना, जिनिंग मिल के कार्य लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए जिनिंग मिल के कार्य आपके सामने इस प्रकार से दिए गए हैं। जिनिंग मिल वह फैक्ट्री है जहाँ रुई के गोलों के बीच रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं, है ना। एक ऐसी मिल वाला एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पर जो रुई में गोले मतलब गोल बीज होते हैं, गोलों के बीज अलग किए जाते हैं तथा रुई को दबाकर गट्ठर बनाए जाते हैं, उनके गट्ठर बनाए जाते हैं। फिर पहले रुई से उनके जो गोल बीज हैं उनको अलग कर दिया जाएगा और फिर इसके बाद उनके गट्ठर बड़े बड़े गट्ठर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उसे बोल देंगे जिनिंग मिल, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड में अंतर पूछा है। तो क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड में आप यहाँ पर अंतर देख सकते हैं। क्षुद्र ग्रह को आपको इसके प्रकार से लिखना है, ग्रहों, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य, है ना, छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, उन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। इस प्रकार से आपको क्षुद्र ग्रह का लिख देना। उल्का पिंड के लिए क्या लिखेंगे, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड, पत्र नहीं लिखना है, पिंड के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़े, है ना, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े उल्का पिंड कहलाते हैं। यहाँ पिंड ना लिख के पत्थर लिखना है, पात्र लिखना है, जहाँ पर पत्थर लिखना था। पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, है ना, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े उल्का पिंड कहलाते हैं या उल्का पिंड कहते हैं उनको। कभी कभी यह पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि उनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लीप वर्ष किसे कहते हैं। तो हर 4 वर्ष बाद आने वाला वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। इस वर्ष में 366 दिन होते हैं, देख सकते हैं। हर 4 वर्ष बाद आने वाला वर्ष
लीप वर्ष या अधिवर्ष कहलाता है। लीप वर्ष में 365 के स्थान पर 366 दिन होते हैं। 19वां क्वेश्चन का आंसर आपके सामने देखिए। 19वां क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। 19वां क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया गया है, हड़प्पा कालीन सभ्यता के पतन के कारण लिखिए। तो इसके पतन के कारण इस प्रकार से दिए गए, देखिए ये रहा 19वें का आंसर आपके सामने। हड़प्पा कालीन सभ्यता के पतन के कारण निम्नलिखित हैं। पहला, बाढ़ आना। दूसरा, नदियों का सूखना। तीसरा, जंगलों का विनाश। और चौथा, आर्यों का आक्रमण। और पांचवा, जलवायु परिवर्तन। इस प्रकार से हो जाएगी। फिर 20वां क्वेश्चन देखिए, आप देख सकते हैं। 20वां क्वेश्चन ये रहा, प्राचीन काल में आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सकों के नाम लिखिए। तो प्राचीन काल में जो आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे उनके नाम आपको लिखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये रहे चरक और सुश्रुत। प्राचीन काल में आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे, है ना। प्राचीन काल से ही आयुर्वेद के क्या थे, ये प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो कौन? चरक और सुश्रुत। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्मीना शॉल के लिए कौन कौन से राज्य प्रसिद्ध हैं और क्यों? देखिए क्यों प्रसिद्ध हैं और कौन से राज्य हैं वो देखिए। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। पश्मीना शॉल के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे ऊन निकाली जाती है ना। जिससे ऊन क्या किया जाता है, निकाला जाता है। एक खास किस्म की बकरी होती है जो वहाँ पर वो पालते हैं और उससे ऊन निकाली जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, लोकतांत्रिक सरकार से आप क्या समझते हैं, ये पूछा गया है। लोकतांत्रिक सरकार जो होती है उससे आप क्या समझते हैं? बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है लोकतांत्रिक सरकार के बारे में। एक ऐसी शासन प्रणाली जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधित्व चुन सकती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर लिख देना था, एक चीज़ यहाँ पर छूट गई है। यहाँ पर एक ऐसी शासन प्रणाली जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर प्रतिनिधि चुन सकती है, ऐसी शासन प्रणाली को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली या लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, फिर ऐसा लिख देना था। अगला 23वां क्वेश्चन है, भौगोलिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र में अंतर पूछा है। तो भौगोलिक मानचित्र के बारे में आपको इस प्रकार से लिखना है, पृथ्वी की प्राकृतिक जो आकृति है, जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौगोलिक मानचित्र कहते हैं, जिसमें ये सब दर्शाए जाते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ और महासागर जिसमें दर्शाए जाते हैं, ऐसे मानचित्र को बोलेंगे भौगोलिक मानचित्र। जबकि राजनीतिक मानचित्र में राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने के लिए जिस मानचित्र का प्रयोग किया जाता है उसे राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। इस प्रकार से आपको दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, फिर 24वें क्वेश्चन में क्या पूछा है। 24वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है, ये देख सकते हैं। 24वां क्वेश्चन पूछा है कि उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है, ऐसा क्यों? तो देखिए, उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या क्यों निवास करती है, इसका कारण यहाँ पर आप जान सकते हैं। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है ना, ये पता है आपको। यह मैदान समतल और सपाट है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ विक्षोभ या जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। इन नदियों के यह मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जो है जनसंख्या बहुत अधिक होती है। ठीक, इन मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या दर बहुत काफ़ी अधिक होती है। ठीक,
25वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से दिया है। देखिए यहाँ पर कलिंग युद्ध के बाद अशोक के विचारों में क्या परिवर्तन आया। ये देखिए यहाँ पर बहुत प्यारे तरीके से लिखा हुआ है। आप ऐसा लिख के आएंगे तो 100% आपको पूरे में पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। अशोकनगर कलिंग के जीतने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा अशोक ने। ठीक, इस युद्ध में जनता की हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। किसको? अशोक को। इसलिए उनके विचारों में परिवर्तन हुआ और उनका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से भर गया। उन्होंने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद करने की प्रतिज्ञा कर दी। इस प्रकार से लिख देना था आपको। 26वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से दिया है। देखिए 26वां क्वेश्चन में है पंचायती राज्य के 3 स्तरों के नाम बताइए और जिला पंचायत के कार्य लिखिए। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही प्यारे तरीके से आपके सामने है ये लिखे हुए हैं। देखिए पंचायती राज्य के 3 स्तर हैं। 3 स्तर निम्नलिखित है। पहला ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति मध्यवर्ती स्तर पर और जिला परिषद आपकी हो जाएगी जिला स्तर पर। फिर जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को विकसित और मजबूत करें, ये इसका पहला कार्य होता है। जिला पंचायत का पहला कार्य होता है ये लिखा हुआ है। जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत को विकसित और मजबूत करे, पहला कार्य है ये जिले का। दूसरा कार्य है जिले में जनपद पंचायतों के बजट की जांच कर अनुमोदन करें, है ना, ये भी किसका काम है? जिला पंचायत का। तीसरा है शासन द्वारा जिलों को गठित विधियों का जिले की जनपद पंचायतों में वितरण करे, ये भी किसका काम है? तो इस प्रकार से ये आपको 5 के 5 कार्य लिख देने हैं जिला पंचायत के, तो आपको पूरे में पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और यदि थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के और पेपर में लिख के आ सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।